चलिए मंगलाचरण करते हैं। बहुसत्थ अथ जाने संजम सम्मत शुद्ध तव यरणे वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। बोली श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चौथा पाहुड़ बोध पाहुड़, इसकी अंतिम 3 गाथाएं शेष हैं। आज हम 2 गाथाएं यहाँ पर देख रहे हैं, क्रमशः गाथा क्रमांक 60 और 61। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। बोध पाहुड़ की अंतिम गाथाओं में है अंतिम उपदेश। यहाँ पर हमें कुछ प्राप्त हो रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 60 उच्चारण। रुवत्थम, रुवत्थम, रा में बड़े ऊ की मात्रा। रुवत्थम। शुद्धत्थम, शुद्धत्थम, आधा द ध आधा त थ, शुद्धत्थम। जिणमग्गे, जिणमग्गे, जिणवरेहि, जिणवरेहि। जह, जह, भणियम, भणियम। भव्वजन बोहणत्थम, भव्वजन बोहणत्थम। छक्काय, आधा का पूरा का, छक्काय हियंकरम, छक्काय हियंकरम। उत्तम, आधता पुरता, उत्तम। रुवत्थम शुद्धत्थम, रुवत्थम शुद्धत्थम। जिणमग्गे जिणवरेहि जह भणियम, जिणमग्गे जिणवरेहि जह भणियम। भव्वजन बोहणत्थम, भव्वजन बोहणत्थम। छक्काय हियंकरम उत्तम, छक्काय हियंकरम उत्तम। बड़ी अच्छी गाथा है। इस गाथा को हम बोध पाहुड़ की अंतिम गाथा, अंतिम उपदेश के रूप में देख सकते हैं। अंतिम 2 गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपने गमक गुरु के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो यह गाथा ही अंतिम गाथा है, अंतिम उपदेश है आचार्य कुंद कुंद स्वामी का इस बोध पाहुड़ में। रुवत्थम, रूप और स्थ, रूपस्थ, रूप में स्थित, रूप में स्थित, स्वरूप में स्थित। जैसा स्वरूप बताया उस रूप में, स्वरूप में स्थित। शुद्धत्थम, शुद्धत्थम का संधि विच्छेद करना पड़ेगा। शुद्ध प्लस अत्थम, शुद्ध, आधा द ध, ध में अ की मात्रा। अ और अत्थम का अ, दोनों आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा ता और था ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर होता है वह वापस ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस दृष्टि से वापस छोटा हो गया। शुद्ध प्लस अत्थम, शुद्धत्थम। शुद्ध अर्थ, शुद्ध अर्थ, अर्थ यानी प्रयोजन। शुद्धता ही जिसका प्रयोजन है। रूप में स्थित हैं, स्वरूप में स्थित हैं, मुद्रा में स्थित हैं। और किस निमित्त से स्थित हैं? शुद्ध अर्थम, शुद्धता के लिए।
शुद्धता के निमित्त, शुद्ध होने के लिए। जिणमग्गे, जिन मार्ग में। जिणमग्गे, जिन मार्ग में। रूवत्थम, रूप में स्थित। जिन मार्ग में, रूप में स्थित और शुद्ध के निमित्त। शुद्धत्थम, शुद्ध के अर्थ, अर्थ यानी निमित्त, प्रयोजन। शुद्ध का प्रयोजन, शुद्धता को प्राप्त करना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा। और चर्या कैसी? जिणवरे ही जह भणियम, जह जिस प्रकार से, जिणवरे ही जिन वरों के द्वारा, भणियम कहा गया, वैसा आचरण या वैसा रूप। जिणवरे ही जिन वरों के द्वारा, जह जैसा, भणियम कहा गया, वैसा, रूवत्थम वैसे रूप में स्थित। वैसे रूप में स्थित, जिन मार्ग में वैसे रूप में स्थित और शुद्ध अर्थम, शुद्धता के लिए, शुद्ध होने के लिए, शुद्धता ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा। बोध पाहुड़ कैसा है? ये हम बोध पाहुड़ की विशेषता भी कह सकते हैं, या निर्ग्रंथपना ही बोध है, निर्ग्रंथपना ही असली बोध है। उस असली बोध को ही बोध पाहुड़ कहा गया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि जहाँ भी जितने भी अधिकार यहाँ बनाए गए, उन सभी अधिकारों में कहीं न कहीं निर्ग्रंथपने को ही प्रकट किया गया। कहीं न कहीं प्रव्रज्या, दीक्षा, निर्ग्रंथपना, वीतरागता, इन सब में एक ही लक्षण था। जिन मार्ग, मोक्ष मार्ग में जो मुनि महाराज हैं, उनके ही विशेषण वहाँ पर दिए जा रहे थे। तो यहाँ भी कह रहे हैं, जिणवरे ही जिन वरों के द्वारा। जिनवर यानी जिनेंद्र भगवान, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, या गणधर स्वामी भी हम ले सकते हैं। जिणवरे ही जिन वरों के द्वारा, जह जैसा, भणियम कहा गया। भणियम यह भूतकालिक कृदंत है। इस बोध पाहुड़ में तो हमने कम से कम नहीं तो 50 बार भणियम शब्द देख लिया होगा। भणियम कहा हुआ, जह भणियम जैसा कहा हुआ है, वैसा ही जिणमग्गे जिन मार्ग में, रूवत्थम रूप में स्थित, उसी रूप में स्थित, उसी स्वरूप में स्थित। शुद्धत्थम, शुद्ध के अर्थ, शुद्धता ही जिसका प्रयोजन है, शुद्धता को प्राप्त करने के लिए, ऐसा। भव्य जन बोहणत्थम, उस बोध को, जो बोध है वो कैसा है? रूप में स्थित है और शुद्धि के लिए है। जो बोध दिया गया, जो उपदेश दिया गया, किस चीज़ का उपदेश दिया गया? रूप में स्थित होने का और शुद्धता को प्राप्त करने का। ऐसा जिन मार्ग में ऐसा उपदेश दिया गया। भव्य जन बोहणत्थम, भव्य भव्य, जन जन, बोहणत्थम, बोहणत्थम का संधि विच्छेद करें, बोहण प्लस अत्थम। यहाँ पर भी बोहण छोटा आ, अत्थम का छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हुआ। आधा ता और था, ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व वाला जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है, वापस छोटा हो गया। भव्य जन बोहण अत्थम, भव्य जनों के बोधन के लिए, निमित्त, भव्य जनों को संबोधित करने के लिए। ये बोध पाहुड़ क्यों रचा गया? भव्य जन बोहणत्थम, भव्य जनों के बोधन के लिए, संबोधन के लिए, भव्य जनों को समझाने के लिए। जिन मार्ग में जिन वरों के द्वारा जैसा कहा गया, वैसा रूप में स्थित, स्वरूप में स्थित, शुद्धता के निमित्त, शुद्धता ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा बोध भव्य जनों के संबोधन के लिए। छक्काय यंकरम, छकाय, छ छह काय, षटकाय, षटकाय
के जीवों का हियं करम हित करने वाला, षटकाय के जीवों का हित करने वाला, षटकाय के जीवों का कल्याण करने वाला बोध या बोध पाहुड़ उत्तम कहा गया। उत्तम का अर्थ भी कहा गया, भणितम का अर्थ भी कहा गया या कहा हुआ, उत्तम का अर्थ भी कहा गया। कहा गया, बोध कहा गया, बोध पाहुड़ कहा गया। कैसा है वह बोध? छक्काय ही अंकरम, षटकाय के जीवों का हित करने वाला। षटकाय के जीव कौन से हैं? 5 स्थावर और 1 त्रस। 5 स्थावर, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 स्थावर हो गए। इसमें 1 त्रस का एक और मिला दीजिए तो ये षटकाय के जीव हो गए, 6 काय वाले जीव। इन 6 काय वाले जीवों का हित करने वाला है यह बोध पाहुड़। बोध पाहुड़ का पहला विशेषण। दूसरा विशेषण भव्यजन बोहणत्थम, भव्य जनों के संबोधन के लिए, भव्य जनों को समझाने के लिए, भव्य जीवों का उद्धार करने के लिए इस बोध पाहुड़ की रचना हुई। भव्य कौन है और अभव्य कौन है? भव्य वह है जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय को उत्पन्न करने की योग्यता होती है, वह भव्य जीव है। हम सभी भव्य जीव हैं। और अभव्य जिसमें यह योग्यता नहीं होती वह अभव्य कहलाता है। भव्य जन संबोहणत्थम, भव्य जन बोहणत्थम, भव्य जनों के बोधन संबोधन के लिए, हमारे लिए ही आचार्य कुंद स्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की है। हम भव्य हैं और भव्यों के संबोधन के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई है। यही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। हमारे लिए ही आचार्य कुंद स्वामी ने इस ग्रंथ की रचना की है, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। और क्या विशेषता है? जिणवरे ही जेह भणियम, जिनवरों के द्वारा जैसा कहा गया वैसा बोध पाहुड़ है। बोध पाहुड़ में कोई भी गाथा, कोई भी शब्द, कोई भी भाव आचार्य कुंद स्वामी का नहीं है, बल्कि वह तो जिणवरे ही जह भणियम, जिनवरों के द्वारा जैसा कहा गया वैसा है। जिनवरों के द्वारा जैसा दिव्य ध्वनि में आया वैसा भणियम कहा गया है, वैसा ही कहा है। जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही बोध पाहुड़ में उपदेश दिया गया है। और जिनमग्गे, जिनमार्ग में जो शुद्धता प्राप्त करना चाहते हैं, जिनमार्ग में जो स्वरूप में स्थित हैं, ऐसा वह बोध पाहुड़ है। बोध पाहुड़ जिनमार्ग में शुद्धि के लिए है, बोध पाहुड़ जिनमार्ग में स्वरूप में स्थित करने के लिए है, भव्य जीवों के संबोधन के लिए है, 6 काय के जीवों का हित करने के लिए है। इन सब दृष्टियों से बोध पाहुड़ की रचना हुई है और हम उन सौभाग्यशालियों में हैं जिसने इस बोध को प्राप्त किया, जिसने इस संबोधन को प्राप्त किया, जो इस संबोधन को प्राप्त करके अपना कल्याण करने का प्रयास भी करेगा। ऐसा हमें समझना चाहिए। गाथा बहुत अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से हम देख रहे हैं रुवत्थम, शुद्धत्थम, भणियम, भव्यजन बोहणत्थम, छक्काय हियंकरम, उत्तम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जिणमग्गे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। जिणवरेहि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। जह यह अव्यय है। भणियम और उत्तम ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। भणियम नियमित प्रयोग है, उत्तम अनियमित प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसा
जिन वरों के द्वारा कहा हुआ, जिन मार्ग में स्वरूप में स्थित, शुद्धता ही जिसका प्रयोजन है, भव्य जनों के बोधन के लिए, षटकाय के जीवों का हित करने वाला, बोध या बोध पाहुड़ कहा गया। ये बहुत अच्छे तरीके से बोध पाहुड़ हमारा संपन्न हो रहा है। अब हम चलते हैं अगली गाथा, गाथा क्रमांक 61। उच्चारण। सद्द, आधा दा पूरा दा, सद्द, वियारो, वियारो, सद्द वियारो, हुओ, हुओ, भाषा सुत्तेषु, आधा ता पूरा ता, भाषा सुत्तेषु, जम, जिणे, जिणे, कहियम, कहियम, सो, तह, कहियम, णायम, णायम, सीसेण, सीसेण, य, भद्द, आधा द पूरा द, भद्द बाहुस्स, भद्द बाहुस्स, सद्द वियारो हुओ, सद्द वियारो हुओ, भाषा सुत्तेषु जम जिणे कहियम, भाषा सुत्तेषु जम जिणे कहियम, सोतः कहियम णायम, सोतः कहियम णायम, सीसेणय भद्द बाहुस्स, सीसेणय भद्द बाहुस्स। बड़ी अच्छी गाथा है। सीसेण य भद्द बाहुस्स, सीसेण शिष्य के द्वारा, सीसेण शिष्य के द्वारा, य और सीसेण शिष्य के द्वारा, किसके शिष्य के द्वारा? भद्द बाहुस्स, भद्द, भद्र बाहु, भद्र बाहु के शिष्य के द्वारा। गाथा क्रमांक 61 और अगली गाथा, गाथा क्रमांक 62 बेहद महत्वपूर्ण है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इन दोनों गाथाओं में आचार्य भद्र बाहु का नाम ले रहे हैं। ये आचार्य भद्र बाहु वे हैं जो कि श्रुत के, जिनवाणी के, द्वादशांग के अंतिम ज्ञाता थे, अंतिम श्रुत केवली थे भद्र बाहु स्वामी, अंतिम श्रुत केवली थे भद्र बाहु स्वामी। 24 तीर्थंकर हुए, उनमें अंतिम महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी, उनकी शिष्य परंपरा में अंतिम केवली हुए, केवलियों की परंपरा चली, अंतिम केवली हुए, फिर श्रुतधरों की परंपरा में अंतिम श्रुतधर, अंतिम श्रुत केवली हुए भद्र बाहु। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी इन दोनों गाथाओं के माध्यम से स्वयं को भद्र बाहु का शिष्य कह रहे हैं। हालांकि इस पर चर्चा अगली गाथा में भी करेंगे। यहाँ पर भद्र बाहु का साक्षात शिष्यपना भले ही आचार्य कुंद कुंद स्वामी का ना हो, क्योंकि भद्र बाहु के जो शिष्य थे उनमें आचार्य विशाखाचार्य, विशाखाचार्य हुए हैं, जिन्हें भद्र बाहु का शिष्य, अंतिम श्रुत केवली भद्र बाहु का शिष्य माना गया है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी को उनका साक्षात शिष्य नहीं माना गया है, लेकिन परंपरा शिष्य जरूर माना जा सकता है। परंपरा रूप से उन्होंने भद्र बाहु स्वामी को अपना गुरु स्वीकार किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है।
फिर भी यहाँ गाथा में तो स्पष्ट लिखा गया है सीसेण य भद्द बाहुस्य, सीसेण शिष्य के द्वारा, भद्द बाहुस्य भद्र बाहु के शिष्य के द्वारा, णायम जाना गया। णायम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। कहियम यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। 2 बार कहियम शब्द आया है यहाँ पर। कहियम कहा हुआ, णायम जाना हुआ, कहा गया, जाना गया। सो तह कहियम णायम, सीसेण या भद्द बाहुस्य, सीसेण शिष्य के द्वारा, भद्द बाहुस्य भद्र बाहु के शिष्य के द्वारा, सो वह उपदेश, तह उसी प्रकार से, कहियम कहा गया, णायम जाना गया। सो वह, तह उसी प्रकार, कहियम कहा गया, णायम जाना गया, सीसेण या भद्र बाहुस्य भद्र बाहु के शिष्य के द्वारा। अपनी प्रामाणिकता प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि इतनी देर से, इतने लंबे समय से बोध पाहुड़ की गाथाओं में जो निर्ग्रंथपने का, जो जिन मार्ग का स्वरूप बताया गया है वह परम प्रामाणिक है। भद्रबाहु के शिष्य ने स्वयं ने कहा है, भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली के शिष्य ने स्वयं उसको जाना और कहा। अब यह जाना और कहा भद्रबाहु के शिष्य अगर आचार्य कुंद कुंद स्वामी नहीं भी हैं तो यह भी कह सकते हैं कि मुझ आचार्य कुंद कुंद स्वामी को भद्रबाहु के शिष्य ने साक्षात बताया है। यह भी अर्थ लगाया जा सकता है। हो सकता है यह कह रहे हों कि आचार्य भद्रबाहु स्वामी के शिष्य के द्वारा मुझे यह सब कहा और उसने जाना और कहा और मुझे वही चीज़ बताई गई और उसी को मैं आगे इस ग्रंथ में मैंने लिखा है, लिपिबद्ध किया है। दोनों प्रकार से यहाँ संभावनाएं हैं। सो वह, तह उसी प्रकार, कहियम कहा गया, णायम जाना गया। किसके द्वारा कहा गया और जाना गया? सीसेण या भद्रबाहुस्य, भद्रबाहुस्य सीसेण भद्रबाहु के शिष्य के द्वारा, मेरे द्वारा अथवा विशाखाचार्य के द्वारा, ऐसा हम समझ सकते हैं। ऊपर क्या कह रहे हैं? सद्द व्यारो हुओ भाषा सुत्ते सुजम जिणे कहियम, जम जो जिणे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहियम कहा गया, जम जो जिणे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहियम कहा गया, सो वह, तह उसी प्रकार, भद्रबाहुस्य सीसेण भद्रबाहु के शिष्य के द्वारा कहियम कहा गया, य और णायम जाना गया। सद्द वियारो हुओ भाषा सुत्तेषु सद्द वियारो हुओ, ये थोड़ा सा अलग है। भाषा सुत्तेषु, भाषा सूत्रों में, भाषा के सूत्रों में जिनेन्द्र भगवान जो कहते हैं वो तो अभाषात्मक होता है, वो तो ध्वनियात्मक होता है। जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है, ओंकार रूप भी होती है, निरक्षरी भी होती है। भाषा रूप तो हो ही नहीं सकती जब निरक्षरी है तो। जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। अब इस दिव्य ध्वनि को भाषा सूत्रों में शब्द विकार हुआ, उस दिव्य ध्वनि को जब कैच किया गया गणधरों के द्वारा तो भाषा सूत्रों में शब्दों का विकार हुआ, शब्दों से उनकी रचना हुई और ऐसे वह जिनवाणी की रचना हुई। जिनवाणी शब्द रूप नहीं है, लेकिन
भाषा सूत्रों में आने के कारण वह शब्द रूप विकार में परिवर्तित हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि भाषाओं के सूत्र हैं, भाषा अलग अलग भाषा, प्राकृत भाषा में, संस्कृत में, अन्य अन्य भाषाओं में सबके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग व्याकरण हैं, अलग अलग स्वरूप है। उस स्वरूप में पहुँचने के कारण शब्दों के अलग अलग विकार हुए, शब्दों के अलग अलग स्वरूप बने और जिनवाणी सामने आ गई, ऐसा समझ सकते हैं। तो भाषा सूत्रेषु, भाषा सूत्रों में सद्वियारो शब्द का विकार हुआ। यह हुओ भी भूतकालिक कृदंत का ही प्रयोग है। हुआ, शब्द विकार हुआ, शब्दों में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन को विकार कहा जा रहा है। भाषा सूत्रों में, भाषा सूत्रों के अकॉर्डिंग, भाषा सूत्रों के अनुसार शब्दों का विकार हुआ। जैसा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया वैसा भाषा सूत्रों में शब्द विकार हुआ, और वह उसी प्रकार से भद्रबाहु के शिष्य के द्वारा जाना गया और कहा गया। एकदम सिंपल, फिर से सुन लीजिए। भाषा सूत्रों में जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया वैसा शब्द विकार हुआ, शब्द में परिवर्तन हुआ, और वह वैसा ही, उसी प्रकार से ही भद्रबाहु के शिष्य के द्वारा जाना गया और कहा गया। एकदम प्रामाणिक यहाँ पर प्रस्तुति हुई है आचार्य कुंद स्वामी के द्वारा। इस गाथा के द्वारा आचार्य कुंद स्वामी ने स्वयं को भद्रबाहु का शिष्य कहा है। साक्षात ना भी हो, परंपरा से तो जरूर है, ऐसा हम समझ सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से सद्वियारो, हुओ, कहियम, सो, कहियम, अणायम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। हुओ, कहियम, अणायम, ये सभी भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं, और ये सभी नियमित प्रयोग भी हैं, नियमित प्रयोग हैं भूतकालिक कृदंत के। भाषा सूत्रेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। जम, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। जिणे, सीसेण, ये दोनों ही तृतीया विभक्ति के एक वचन है। जिणे में हमें सप्तमी विभक्ति दिख रही है, लेकिन इसका अर्थ तृतीया विभक्ति में जा रहा है। सो, तह, य, ये दोनों ही अव्यय हैं। भद्रबाहुस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया, भाषा सूत्रों में शब्दों का परिवर्तन हुआ, और जैसा जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया वह वैसा ही भद्रबाहु के शिष्य के द्वारा जाना गया और कहा गया। ये दोनों गाथाएं कंप्लीट हो गई। बोध पाहुड़ की अंतिम गाथा अगले वीडियो में आपके सामने आएगी। पूरे बोध पाहुड़ का भी सार एक बार फिर से सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत 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 महत्वपूर्ण गाथाएं हमें बोध पाहुड़ में मिली हैं, और यदि यह बोध हम अपने अंदर उतार लेते हैं तो हमारा कल्याण होना निश्चित है। इस भव में या अगले भव में, आने वाले सभी भवों में से किसी एक भी भव में यदि ये गाथाएं, इनकी लाइनें, इनका भाव हमारे अंदर आ गया तो हम निश्चित रूप से अपना कल्याण करने में समर्थ हो पाएंगे। यही भावना है। सभी जिनवाणी स्तुति करें।
9 बार अमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।